तो ईरान संकट से पैदा हुई महंगाई के विश्लेषण के बाद अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। बंगाल में चुनाव तो 29 अप्रैल को खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी हंगामे का दौर जारी है। लेकिन अब हंगामा ईवीएम की सुरक्षा और स्ट्रांग रूम की निगरानी को लेकर हो रहा है। कल रात कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर हंगामा हुआ। रात 8 बजे के आसपास टीएमसी के नेता कुणाल घोष और शशि पांजा ने समर्थकों के साथ नेताजी इंडोर स्टेडियम में बने खुदीराम अनुशीलन केंद्र परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वो स्ट्रांग रूम के अंदर जाने देने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन के लोगों ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। दोनों का कहना यह था कि टीएमसी के लोगों की अनुपस्थिति में अंदर कुछ लोग पोस्टल बैलेट और पिंक पेपर संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, टीएमसी के नेता स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर धरने पर बैठ गए। चुनाव आयोग के अफसरों ने कुणाल घोष और शशि पांजा को समझाया, लेकिन वो नहीं माने, धरने पर बैठे रहे। उनका आरोप यह था कि बीजेपी और चुनाव आयोग के अधिकारी संबंधित पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना बक्सों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये हैं सब कैमरे जो बाहर होते हैं, ये कैमरे बाहर होते हैं। इसमें 17 नंबर कैमरा में देखिए क्या दिख रहा है। दिख रहा है कि कोई लोग अंदर हैं। ये स्ट्रांग रूम है। ये स्ट्रांग रूम में ये लोग कौन है? हंगामे की खबर लगते ही मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और इसके बाद टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के कैंपेन व्हीकल के पहुंचने पर बहुत हंगामा किया। मौके पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी बढ़ने लग गया और उसे देखकर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर करनी पड़ी। स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता वहां तैनात सुरक्षा बलों से बहस करने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरीके से दोनों पक्षों को समझाया बुझाया, शांत कराया। हल्का बल प्रयोग भी हालांकि वहां पर करना पड़ा। दरअसल यह पूरा विवाद एक वीडियो के बाद शुरू हुआ था, जिसे टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। टीएमसी का दावा यह कि वीडियो में चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी के लोगों के साथ बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या है। सीसीटीवी फुटेज से यह सामने आया कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिना अधिकृत पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बैलेट बॉक्स खोल रही है। यह खुला चुनावी घोटाला है जो चुनाव आयोग की जानकारी और संरक्षण में किया जा रहा है। टीएमसी ने यह फुटेज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम के पास खुदीराम अनुशीलन केंद्र में बने ईवीएम स्ट्रांग रूम का होने का दावा किया। पार्टी ने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ कर रही है। हंगामे के बीच सीएम ममता बनर्जी भी रात 8 बजे कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंच गईं। ममता लगभग 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के अंदर रहीं और फिर देर रात करीब 12 बजे बाहर निकलकर उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस, चुनाव आयोग और बीजेपी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा, अगर ईवीएम लूटने और मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई, हम जान की बाजी लगा देंगे। लेकिन बीजेपी ने भी ममता पर तगड़ा पलटवार किया है। वो लोग ही तो उधर पहुंच गया। तृणमूल कांग्रेस हार की पहली हार मान लिया। ममता बनर्जी वो जानती है कि तृणमूल कांग्रेस का स्थिति क्या है। सरकार तो जा ही रहा है, सरकार का साथ साथ कई महीनों में पार्टी भी समाप्त हो जाएगा। तो दिया बुझने का पहले थोड़ा सा फड़फड़ाता है, वही हो रहा है। और ये ड्रामा कितना दिन पश्चिम बंगाल की जनता देखेगी। अभी इसका कोई असर, इसको लेकर किसी भी चर्चा आप किसी जगह सुनने नहीं पाएंगे। लोग जान चुके हैं, जो सरकार गई 4 मई दीदी गई, उसका पहले थोड़ा बहुत नाटक हो रहा है, नाटक चलेगा। ये इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक घंटा लड़ेंगे और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहते हैं, और लोकतंत्र भी चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहते हैं। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से कोई स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोल रहे तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं।
जो फेसबुक में लाइव कर रहा था, मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो, हमारा कोई एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉलिंग स्क्रीन से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा बैठे। ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि स्ट्रांग रूम पर 24 घंटे नजर रखी जानी चाहिए। जब तक ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के अंदर रहीं, बीजेपी कार्यकर्ता भी मौके पर डटे रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना यह था कि जब तक ममता बनर्जी वहां से नहीं हटेंगी, वो भी पीछे नहीं हटेंगे। स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मचे इस घमासान से माहौल बहुत तनावपूर्ण रहा। भवानीपुर से ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुवेंदु अधिकारी ने देर रात एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि जब तक सीएम ममता स्ट्रांग रूम में मौजूद थीं, शुवेंदु अधिकारी के चुनाव एजेंट और वकील सूरजनील दास भी ममता के साथ स्ट्रांग रूम में मौजूद रहे। शुवेंदु ने यह भी लिखा कि मैं पूरे बंगाल, खासकर भवानीपुर के मतदाताओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ममता को किसी भी तरह का फायदा लेने से सख्ती से रोका गया है। चाहे वो जितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें नियमों के बाहर कोई काम करने का मौका नहीं दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने टीएमसी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने हलचल देखी कि 4 बजे आसपास हलचल हो रही है। हाँ, हलचल हुई 4 बजे के आसपास। हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते, आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम का नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन का इंटीमेशन दिया गया था, कैंडिडेट्स को आरओ ने दिया था। आपको आना चाहिए था वहां पे आते आप जो है, और आपके सामने खोला जाता। मतलब 4 बजे खोल के कॉरिडोर में खाली वो सजा रहे थे कि और 7 डिस्ट्रिक्ट का जो है वो जाएगा वहां पे, कल 12 पहुंचना है, 12 बजे तक वहां एक्सचेंज होगा, उसके लिए तैयारी कर रहे थे वो आज। हाँ, मेल किया गया था, आया तो सुन रहे हैं कि बाद में जब 4 बजे के बाद 3 कैंडिडेट आए थे, अंदर देख लिया उन्होंने कि जो ईवीएम का था, अभी तक स्ट्रांग रूम सब बंद है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम इसलिए खोला गया है, उनको मेल भेजी गई थी, सब प्रूफ देख लिया, सब चले गए तीनों। चुनाव आयोग ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि जिस वीडियो को शेयर कर टीएमसी ने आरोप लगाया, वो दरअसल पोस्टल बैलेट की छंटाई का है। आयोग का कहना यह है कि पोस्टल बैलेट की छंटाई शाम 4 बजे की गई थी और इसके लिए सभी संबंधित पार्टियों को मेल भेजा गया था, लेकिन पार्टियों ने आमंत्रण को नजरअंदाज कर दिया और बाद में सीसीटीवी के आधार पर गड़बड़ी के आरोप लगाने लगे। आयोग ने यह भी कहा है साफ तौर पर कि सभी ईवीएम सुरक्षित हैं। चुनाव आयोग ने पार्टियों के भेजे गए मेल की कॉपी भी शेयर की। इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि 30 अप्रैल को शाम 4 बजे पोस्टल बैलेट को अलग अलग करने का काम किया जाएगा। इसलिए सभी दलों के प्रतिनिधि खुदीराम बोस अनुशीलन केंद्र स्थित स्ट्रांग रूम में उपस्थित रहे। घंटों चले हंगामे और धरने के बाद कुणाल घोष और शशि पांजा ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया, लेकिन जाते जाते कुणाल घोष ने चुनाव आयोग को जमकर घेरा। विपक्षी दलों ने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। स्ट्रांग रूम सुरक्षित माना जाने वाला वो कमरा होता है जहां पर मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीनें रखी जाती हैं। यहीं पर पोस्टल बैलेट्स भी रखे जाते हैं। स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट्स को अलग अलग करने की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है, ताकि बैलेट्स को विधानसभा के अनुसार व्यवस्थित किया जा सके। पोस्टल बैलेट्स के लिए ईवीएम्स के मुख्य स्ट्रांग रूम से अलग एक डेडिकेटेड स्ट्रांग रूम या जगह होती है। इसमें पोस्टल बैलेट्स रखे जाते हैं। मतगणना से पहले रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और ऑब्जर्वर को लिखित या ईमेल से सूचना देता है कि कब, कहां पोस्टल बैलेट्स को विधानसभा के अनुसार अलग अलग किया जाएगा। अब इस मामले में भी चुनाव आयोग ने मेल भेजकर सभी को सूचना दी थी। तय समय पर स्ट्रांग रूम या उसके कॉरिडोर या कंट्रोल रूम को खोला जाता है। इसके बाद प्राप्त पोस्टल बैलेट लिफाफों को विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग किया जाता है। प्रत्येक विधानसभा के बैलेट्स की संख्या एक रजिस्टर में दर्ज की जाती है। एक विधानसभा के सभी बैलेट्स को एक बड़े लिफाफे या पैकेट में रखा जाता है, जिस पर विधानसभा का नाम, कुल संख्या और तारीख, ये तमाम चीजें लिखी जाती हैं। छटाई के बाद प्रत्येक विधानसभा के पैकेट को ठीक से सील किया जाता है। पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में होती है, यानी कैमरे वहां लगे रहते हैं। 24 घंटे सुरक्षा रहती है। मतगणना के दिन पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले शुरू होती है। केवल वो बैलेट्स ही गिने जाते हैं जो काउंटिंग शुरू होने से पहले आरओ के पास पहुंच चुके होते हैं। ईवीएम की काउंटिंग आमतौर पर इसके बाद ही शुरू होती है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है और इसमें राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को सूचना देकर शामिल किया जाता है। पूरी प्रक्रिया की बाकायदा वीडियोग्राफी की जाती है। सीसीटीवी कैमरे वहां लगे रहते हैं। कोई भी लिफाफा अंदर से नहीं खोला जाता, सिर्फ बाहरी कवर या पैकेट्स की छंटाई होती है।
इस बीच चुनाव आयोग ने आज शाम 15 बूथों पर रीपोलिंग के आदेश भी दिए हैं। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार मगरहाट पश्चिम सीट के 11 और डायमंड हार्बर सीट के 4 बूथों पर कल पुनर्मतदान होगा। इसके अलावा हाला फलता सीट पर पुनर्मतदान का फैसला अभी विचाराधीन है। मतगणना से पहले बीजेपी ने कल कोलकाता में एक अहम हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में काउंटिंग की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान दूसरे राज्यों से आए नेताओं को इस बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें सांसद और विधायक भी शामिल हैं। इन नेताओं को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अहम जिम्मेदारियां दी गई थीं और वो अपने अपने क्षेत्रों से फीडबैक और अपडेट वहां पर साझा करेंगे।